Assalamu alaikum students, this is Abdul Mohit Mir. Welcome to another video. I hope you are doing well. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 को सीखा और सॉल्व किया था, कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.4 को सीखेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने लिख रखा है। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ अ मैट्रिसेस इन इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है कि कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो कन्फर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, कन्फर्म है कि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। नीचे ये आपको 5 क्वेश्चंस जो हैं 5 पार्ट्स में गिवन है, तो आपने बस जस्ट यहाँ पर ये मेंशन करना है कि ये फर्स्ट पार्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है, सेकंड पार्ट जो है मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। बस जस्ट ये मेंशन करना है कि प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल और नॉट। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो इसकी डेफिनेशन आपकी बुक पे गिवन है, ये मैं बुक आपकी ओपन कर लेता हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ देखें लिखा है 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, 2 मैट्रिसेस जो ए बी हैं आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। वो कन्फर्मेबल होते हैं मल्टीप्लाई के लिए कब? गिविंग प्रोडक्ट ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये जो सेकंड आपके पास स्टेटमेंट लिखी है ना, लाइन लिखी है, आपने यहाँ से इसको याद रखना है। जस्ट इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, अगर जो मैट्रिक्स ए है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स वो इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, वो इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी कि जितने कॉलम्स आपके फर्स्ट मैट्रिक्स में हैं उतनी रोज आपके सेकंड मैट्रिक्स में होनी चाहिए। जितने कॉलम आपके फर्स्ट मैट्रिक्स में हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने दिए हुए हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ। लाइक ये ए मैट्रिक्स है। अब आप उसने क्वेश्चन में ये कहा था, जो सॉरी इसकी डेफिनेशन में ये कह रहा है कि आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बराबर होंगे सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के। तो इट्स मीन वो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये देखें, जो मैट्रिक्स ए है आपके पास, इसमें कॉलम कितने हैं? 1 एंड 1, 2 कॉलम्स हैं। और सिमिलरली बी मैट्रिक्स में 1 एंड 1, 2 रोज हैं। ठीक है, सो ये मैट्रिक्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो बाकी फर्दर आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ मैं आपको। ओके, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। गिवन जो डेफिनेशन थी उसमें ये कहा गया था कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यानी कि आप इसको यहाँ पर ये कंसिडर कर लें कि ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको मैं कह देता हूँ ये ए है, और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसको मैं ये कह देता हूँ कि ये बी है। तो डेफिनेशन में ये कहा था कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए होगा उसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बराबर होंगे सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के। तो दैट्स मीन कि वो मैट्रिक्स जो है वो कन्फर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम मैट्रिक्स ए के कॉलम्स को गिन लेते हैं, कितने हैं? फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि 2 कॉलम्स हैं और रोज कितनी हैं? फर्स्ट एंड सेकंड, 2 रोज हैं। तो नंबर ऑफ जो कॉलम है वो भी 2 हैं और नंबर ऑफ रोज जो है वो भी क्या है? 2 हैं। तो दोनों मैट्रिसेस के जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम 2 हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज जो है वो भी 2 हैं, तो दोनों सेम है। ठीक है, 2 इक्वल टू 2 है। सो इट्स मीन जस्ट आपने ये लिख देना है कि देयर फॉर प्रोडक्ट इज पॉसिबल। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पर ही कर रहा हूँ इसको क्योंकि इसमें कोई इतना खास तो है नहीं है, जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन को याद रखना है और इसीलिए मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और सेकेंड अब क्वेश्चन है, इसमें देखें आप पहले ये मैट्रिक्स जो ए है फर्स्ट वाला, इसको मैं ए कंसिडर कर देता हूँ, सेकंड वाले को बी कह देता हूँ। और जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें कॉलम आपने देखने होते हैं कितने हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं? 1 और 1, 2। फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम है दैट इज 2। ठीक है, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रो कितनी है? 1 और 1, 2, वो भी 2 है। सो यहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। सो इट्स मीन इसका भी प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा? पॉसिबल होगा। ये भी कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में अगर मैं इसको कह दूँ फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को ए है और सेकंड वाला मैट्रिक्स मेरे पास बी मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? जस्ट 1। और सेकंड जो बी मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 एंड 1, 2 हैं। तो अब नंबर ऑफ जो कॉलम है नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ठीक है, कॉलम 1 है और यहाँ रोज 2 हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज।
सो द प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, यहाँ पर लिख दें, या देयर फॉर दिस मैट्रिक्स इज नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इसमें चेक कर लेते हैं पहले नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 1 2, दो कॉलम्स हैं, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें रोज भी कितनी है, 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, सो इट्स मीन फोर्थ पार्ट में बी प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं ये दोनों मैट्रिसेस। और नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स को ए कह दें, और इसके इसकी तो कॉलम्स चेक करनी थी, इसकी जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो ए मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं, और जो बी मैट्रिक्स है उसमें कितनी रोज हैं, 3। तो बी मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और ए मैट्रिक्स में 3 ही कॉलम है, तो दोनों बराबर हैं, इट्स मीन इनका प्रोडक्ट भी क्या है, पॉसिबल है, और ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आपने जैसे इसकी डेफिनेशन को याद रखना है कि मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के, सो इस टाइप के जो मैट्रिसेस हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जस्ट आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, जब आप इस चीज़ को माइंड में रखेंगे, इस डेफिनेशन को, इस स्टेटमेंट को माइंड में रखेंगे, देन आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने भी लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, एक ए बी आपने फाइंड करना है और एक सेकंड पार्ट है बी ए। मैंने फर्स्ट वाला लिख रखा है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन सेकंड के करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन है ए और बी, जस्ट ए एंड बी, तो हम ए बी की जगह उसके जस्ट मैट्रिसेस को क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। तो ए बी की जगह उसके मैट्रिसेस को प्लेस करते हैं, तो लिख लें, ए की जगह मैट्रिक्स आएगा 3 -1 0 एंड 2 ब्रैकेट क्लोज, और बी की जगह बी वाला मैट्रिक्स 6 एंड 5। तो आपने जो ऊपर डेफिनेशन को हमने रीड किया, अभी सीखा, तो वो डेफिनेशन क्या कहती है कि मल्टीप्लाई कब दो मैट्रिसेस हो सकते हैं, जब फर्स्ट जो आपका मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स ए है या कुछ भी है, फर्स्ट जो भी मैट्रिक्स है आपके पास, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ भी 2 हैं, तो इट्स मीन ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हमेशा आपने क्वेश्चन जब भी कर रहे हो उसमें मल्टीप्लाई करना हो तो आप पहले ये चेक कर लें कि क्या नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के वो बराबर हैं नंबर ऑफ रोज़ के सेकंड मैट्रिक्स के, देन आप उसको सॉल्व करें। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। खैर यहाँ पर तो पॉसिबल है, तो हम इनको पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने का प्रोसीजर जो पैटर्न है वो आपको पता है, मैं इसको पहले रेज कर देता हूँ। ओके, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो यहाँ जस्ट एक ही कॉलम है तो एक ही के साथ करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 × 6, दरमियान में प्लस हमेशा लिखते हैं हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन 0 × 5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फर्स्ट जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट है जो एलिमेंट है या जो फर्स्ट वैल्यू है 3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम की फर्स्ट वैल्यू के साथ 6 के साथ, तो कर दिया। देन बीच में प्लस लिखेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई करने के बाद दरमियान में प्लस लिखते हैं, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम की जो सेकंड वैल्यू है उसके साथ 5। सिमिलरली आप सेकंड रो को अगेन फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 × 6 एंड प्लस 2 × 5। अगेन इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 × 6 = 18, अब जस्ट सिंप्लीफाई करने हैं, एंड प्लस दरमियान में 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0 ही आएगा, और यहाँ 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, अब -1 और +6 है तो माइनस प्लस माइनस, 6 × 1 = 6, सिमिलरली दरमियान में प्लस 5 × 2 = 10। तो फर्दर इसको हम अब सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, 18 में प्लस करें 0 तो 18 ही आता है, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 10 में से 6 माइनस कर लें तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है ए बी जो आपने सॉल्व करना था वो हमने सॉल्व कर दिया, जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो सॉल्व हो गया।
अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, बी ए। बी और ए, ठीक है। इफ़ पॉसिबल, आगे देखें उसने बी ए की लिखा है इफ़ पॉसिबल। तो क्या अगर ये पॉसिबल है तो आप इसको सॉल्व करें, अगर नहीं है तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो यहाँ लिख लेते हैं सेकंड पार्ट सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट क्या है, बी ए, और बी की जगह बी वाला मैट्रिक्स प्लेस कर दें, दैट इज 6 and 5, 6 and 5। और ए की जगह ए वाला मैट्रिक्स प्लेस कर दें, दैट इज 3 -1 0 and 2। तो दोनों मैंने मैट्रिसेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने प्लेस कर दिए। अब क्वेश्चन में उसने मेंशन किया था कि बी ए आप मल्टीप्लाई करें अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल होगा, देखें फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो बराबर होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की रोज के। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं, ओनली 1, ठीक है। और जो सेकंड मैट्रिक्स में रोज हैं वो कितनी हैं, 1 and 1 2। तो ये तो बराबर नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स हैं वो बराबर नहीं है सेकंड मैट्रिक्स की रोज के। सो दैट्स वाई यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। इसको हम पॉइंट आउट कर देते हैं, देयरफॉर प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो था, ठीक है। और ये भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपने जस्ट प्रोडक्ट इनकी फाइंड करनी है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, और जो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसको आप सिंप्लीफाई करें, जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपने। तो मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर आपने पहले सीख रखा है कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर है नंबर ऑफ़ रोज़ के। तो यहाँ पर कॉलम देख लें 1 and 1 2 एंड 1 and 1 2, ठीक है। दो ही कॉलम्स हैं और दो ही रोज़ हैं। सो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। और मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ एक ही रो एक ही कॉलम है, तो ये सिंपल से ही मल्टीप्लाई है। 1 into 4 फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, एंड प्लस सेकंड आपके पास जो भी वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करें सेकंड वाली वैल्यू के साथ। तो ये जो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4, प्लस 2 को मल्टीप्लाई 0 से करें तो 0। इन दोनों को आप ऐड अप कर लें तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 + 0 दैट इज़ 4। तो इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड जो पार्ट है इसका वो है 1 2 5 -4, ओके। यहाँ सेकंड पार्ट लिख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या गिवन था, 1 2 एंड -5 4, 1 2 और नेक्स्ट 5 एंड -4 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर भी आप देख लें सेम वही क्वेश्चन है जैसे ऊपर अभी हमने किया कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा 1 into 5 फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ और सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into -4 आ जाएगा। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और प्लस ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस 4 2 8। तो 5 में से 8 माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ आगे लिख लेता हूँ, माइनस बड़ी वैल्यू का साइन -3, ये आ जाएगा, ठीक है। इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले थर्ड और फोर्थ पार्ट था वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो बिल्कुल प्रीवियस जितने भी पार्ट्स हमने फर्स्ट सेकंड किए हैं बिल्कुल सिमिलर थे, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिखे। छोटे छोटे से पार्ट्स आप कर लेंगे। फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, सो मैंने इसलिए इसको लिख दिया। सो फिफ्थ पार्ट में आप सबसे पहले ये चेक कर लें कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मैट्रिक्स कॉलम्स हैं, 2, और नंबर ऑफ रोज कितनी है सेकंड मैट्रिक्स की, वो भी 2 हैं, ठीक है। इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो फिर मैं इसको रेज कर देता हूँ, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप मल्टीप्लाई कर लें। अब मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर
पैटर्न क्या है, वेरी सिंपल, कि हमेशा फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड मैट्रिक्स के, ठीक है। तो 1 इंटू 4, दरमियान में प्लस, फिर 2 इंटू 0, फिर आपने थोड़ी सी स्पेस दे देनी है बीच में और आगे लिखना है अगेन फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करने आप किसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 इंटू 5, दरमियान में प्लस, 2 इंटू -4, ब्रैकेट क्लोज, बल्कि बड़ी ब्रैकेट डाल दो क्योंकि ये ओके। नेक्स्ट आपके पास सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ पहले, तो क्या आ जाएगा, अगेन -3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4 के साथ और फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। चलें जी, अब आप अगेन सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ। तो क्या आ जाएगा, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और प्लस दरमियान में, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। ओके जी, सेकंड भी होगी। अब थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, पहले फर्स्ट रो देन सेकंड, सॉरी फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम। तो यहाँ आ जाएगा 6 इंटू -1, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 6 इंटू 4 एंड प्लस -1 इंटू 0। अगेन सेकंड रो, सॉरी थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो 6 इंटू 5 फर्स्ट एलिमेंट एंड प्लस -1 इंटू -4, ब्रैकेट क्लोज। ओके जी, अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई जस्ट करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर लें, 4 1 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अगेन यहाँ 5 1 5 एंड ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, 4 2 8, ब्रैकेट क्लोज। माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर 4 3 12 और यहाँ 0 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट में ये माइनस और इसमें जो प्लस है मल्टीप्लाई हो गया, -15 बन जाएगा और -0, 6 4 24 एंड यहाँ पर अगेन -0 और 6 5 30, इनको जस्ट मैं मल्टीप्लाई करूँ और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे तो पीछे आ जाएगा प्लस, 4 1 4। फर्दर इसको आप सॉल्व कर लें, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं जी, क्या आएगा, 4 में प्लस ऐड करें 0 तो 4 आएगा, 5 -8 मीन्स के प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस आएगा, 8 में से 5 माइनस कर लें तो 3 आ जाता है, ब्रैकेट क्लोज। ओके, नेक्स्ट है -12 प्लस 0, अगेन -12 और -15 प्लस -0, -15 ही आएगा एज इट इज़, और 24 -0 24 ही आएगा, और 30 में 4 ऐड कर लें तो 34 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 का 5th पार्ट था इसको भी सॉल्व कर लिया, वेरी इजी वेरी सिंपल। आपने जस्ट इसकी प्रैक्टिस करनी है, जब आप प्रैक्टिस एक दफ़ा कर लेंगे ना इन क्वेश्चंस की तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, करने में, क्योंकि बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बड़े आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा आप ये क्वेश्चन जो है वो डिमांड करते हैं आपकी प्रैक्टिस को, ठीक है। तो मैथ्स तो वैसे ओवरऑल प्रैक्टिस का नाम है, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, सीखते हैं। ओके जी, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जस्ट आपने इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है। मैं इनमें जो सिमिलर पार्ट्स हैं उनको नहीं करूँगा, ठीक है। जो थोड़े से डिफरेंट होंगे 1-2 पार्ट्स जस्ट वो करूँगा, क्योंकि आपने इससे पहले जो 3 किया है बिल्कुल सिमिलर था, ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। तो आई थिंक सो कि कोई भी प्रॉब्लम आपको इंशाल्लाह नहीं आए। ओके जी, फर्स्ट पार्ट मैंने इसका 4 का जो है वो लिख रखा है पहले से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका ए का, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले आप ये देख लें कि क्या जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ के। तो यहाँ देखें ये फर्स्ट कॉलम 1 एंड 1, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें कितने कॉलम हैं, 2, और सिमिलरली जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज़ देखें कितनी है, 1 एंड 1 2 रोज़ और 2 कॉलम्स बराबर है। सो इट्स मीन हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको रेज कर देता हूँ और अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए जी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई अगेन जैसे प्रीवियस पार्ट्स में हम करते हैं, बहुत आसान है कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा फर्स्ट कॉलम के साथ। तो आप मल्टीप्लाई करवा लें फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस,
और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दरमियान में थोड़ी सी स्पेस दे दें। अगेन इसी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे आप सेकंड कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू -1 एंड प्लस 3 इंटू 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट आप सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें। सेकंड रो क्या है, इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। सो 1 इंटू 2 एंड प्लस 1 इंटू 3। सिमिलरली सेकंड रो को अब आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ, तो दैट इज 1 इंटू -1 एंड प्लस 1 इंटू 0। अब आप थर्ड रो को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 इंटू 2 एंड प्लस -2 इंटू 3। सिमिलरली थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे आप सेकंड कॉलम के साथ, तो 0 इंटू -1 एंड प्लस -2 इंटू 0। ओके, अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखते हैं। 2 2 4 एंड प्लस 3 3 9। सिमिलरली यहाँ 2 और 1 को -1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 आ जाएगा, एंड 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0 ही आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये 2 और 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस प्लस -2 3 6, और यहाँ 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, एंड इस प्लस माइनस 2 को 0 से करेंगे तो अगेन 0 ही आएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 4 + 9 कितना होता है 13, नीचे 3 + 2 5, एंड 0 -6 ही आएगा ऑब्वियसली। -2 + 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -2 आएगा, -1 + 0 अगेन -1, एंड 0 - 0 अगेन 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का। जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना था। तो इसका जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, ये और ई पार्ट, ये सारे सिमिलर हैं, ये आप खुद कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे पार्ट्स मेरा करना बनता नहीं है, आप इसको खुद कीजिएगा। अगर हाँ फिर भी कोई इशू आता है तो देन आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं इसका एक डी पार्ट जो है उसको सॉल्व कर दूंगा, वो थोड़ा सा एक चेंज है, उसको जस्ट सॉल्व करता हूँ, बाकी आप इंशाल्लाह खुद कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट इसके डी पार्ट की तरफ। ओके जी, 4 का डी पार्ट मैंने लिख लिया। 4 के डी पार्ट में भी आपने सबसे पहले यही चेक करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको उसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स को चेक करेंगे कितने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, तो 2 कॉलम्स हैं, यहाँ लिख लेते हैं 2 कॉलम्स, और रोज कितनी है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर रो देख लें 1 एंड 1 2, तो 2 कॉलम्स हैं, 2 ही रोज हैं, तो इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मैं इसको रेस कर देता हूँ और इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने का पैटर्न आपको पता है कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाते हैं सेकंड कॉलम के साथ, एंड देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो पहले आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवा लें सेकंड कॉलम के फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 के साथ, दरमियान में लिखेंगे प्लस, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब अगेन हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ स्पेस देकर थोड़ी सी आगे लिख लेते हैं। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, अब सेकंड जो कॉलम में फर्स्ट वैल्यू है वो -5/2 कंप्लीट एक वैल्यू है, फ्रैक्शन में लिखिए, ठीक है, आपने कंप्लीट लिखनी है -5/2, और दरमियान में लिखेंगे प्लस। नेक्स्ट हमारे पास है 5 × 4, तो ये मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके, अब आपके पास सेकंड रो और अगेन वही फर्स्ट कॉलम, तो 6 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 2 के साथ, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -4 के साथ। अगेन सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 6 × -5/2, ठीक है, कंप्लीट वैल्यू है, और दरमियान में प्लस, फिर 4 × 4। ओके, अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, दैट इज़ वेरी इजी। सिंप्लीफाई करते हैं, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, एंड ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, प्लस -, 5 4 20, तो 20 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखें
या तो आप मल्टीप्लाई करवाना चाहें 8 और 5 को तो 40 होता है, करवा लें, कोई इशू नहीं है, और 2 को फिर डिवाइड कर लीजिएगा। या अगर आप यहाँ डायरेक्टली 2 को डिवाइड इसके साथ कटिंग करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ, वो ज़्यादा ईजी है। ठीक है, 2 को 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, ठीक है, इससे कटिंग कर देता हूँ, और जो बच जाएगा यहाँ न्यूमरेटर में 4 और 5 इनको मल्टीप्लाई करवा लूँगा, तो माइनस 4 5 से क्या होता है 20। अगर आप दूसरी तरह भी करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। और नेक्स्ट आपके पास ये दोनों हैं नंबर्स, इनको मल्टीप्लाई करें तो 5 4 का क्या बनता है 20, ब्रैकेट क्लोज। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 12, और ये प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16, और यहाँ पर भी देखें यही है, आप बेशक 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें 13 आएगा, 30 आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। और अगर आप इस 2 को यहाँ से कटिंग कर दें 2 3 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, तो तब भी वही आंसर आएगा, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कर देता हूँ, और प्लस आगे है 4 4 ज़ा 16। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 20 में से 16 माइनस कर लें, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन आएगा माइनस, 20 में से 16 माइनस करेंगे तो 4, और ये प्लस 20 और माइनस 20 दोनों कैंसिल होकर यहाँ पे क्या बच जाएगा 0, सिमिलर वैल्यू साइन डिफरेंट तो कैंसिल, और यहाँ पर भी अगेन प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आएगा, और 16 में से 12 माइनस कर लें तो 4 आ जाता है, और इन दोनों को भी प्लस माइनस माइनस करेंगे, और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो वो नहीं लिखते हम, 16 में से 15 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, तो यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी अगेन आपको कुछ मैट्रिसेस गिवन है और आपने वेरीफाई करने हैं कुछ रूल्स। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने इसका पार्ट लिख रखा है ए बी इज इक्वल टू बी ए, और ये ऊपर को मैट्रिसेस गिवन है। आपने जैसे फाइंड करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो मैंने फर्स्ट इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिख दी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ए भी है और ए की जगह ए वाला मैट्रिक्स यहाँ प्लेस कर दिया, और बी की जगह मैंने बी वाला मैट्रिक्स यहाँ प्लेस कर दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करवाने से पहले आप ये चेक कर लेंगे क्या इनकी कॉलम्स और रोज जो हैं वो इक्वल हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स ये है, इसके कॉलम्स जो हैं वो कितने हैं 2, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज भी कितनी है 2, सो इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ और इनको मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लें आप। अब तो आपको आ भी क्या होगा मल्टीप्लाई करना, क्योंकि कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस, और सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -3, फिर थोड़ी सी स्पेस देकर अगेन सेम रो बट डिफरेंट कॉलम यानी कि सेकंड कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बीच में लिख के 3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, और अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो वो क्या है 2 × 1 प्लस 0 × -3, सेम सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 और 0 × -5। फर्दर इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं इसको, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आता है, और ये हो जाएगा प्लस -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सेम -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और नेक्स्ट प्लस -5 3 × 15 ब्रैकेट क्लोज, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और इस प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 2 यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -0 आ जाएगा। माइनस प्लस 9 में 1 ऐड कर दें तो 10 बन जाता है, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, और यहाँ पर भी माइनस प्लस, -15 में -2 ऐड करेंगे तो 17, और साथ में बड़ी वैल्यू का साइन मेंशन कर देंगे। 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए बी का आंसर जो मैट्रिक्स हमने फाइंड करना था वो आ गया है। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स हमने ए बी फाइंड कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड जो है इसकी वो फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड साइड क्या उसका सोल्यूशन क्या आता है। ठीक है, राइट हैंड साइड का तो ए बी हमने फाइंड कर लिया, अब राइट हैंड साइड में लिख लेता हूँ।
तो यहाँ लिख लेते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी ए। ओके जी, बी ए लिख लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आप बी वाला मैट्रिक्स पहले लिख लें। बी वाला मैट्रिक्स यहाँ पर था 1 - 3 2 and -5। ओके, और ए वाला मैट्रिक्स था आपके पास -1 2 3 और 0। ठीक है, ये दोनों मैट्रिसेस की मैंने वैल्यूज लिख दी हैं। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, अगेन वही सेम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो एंड अगेन सेकंड कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें। फर्स्ट को 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा। सेम फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 1 × 3, दरमियान में आएगा प्लस 2 × 0 ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को मल्टीप्लाई करवा लें -1 के साथ, और प्लस -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अगेन सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड -5 मल्टीप्लाई बाय 0। इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब आप फर्दर इनको सिंप्लीफाई कर लें। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और साथ में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0 आ जाएगा। अब माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 3 1 ज़ा 3, और इनको मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस, -5 2 ज़ा 10, और माइनस और प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9, तो -9 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस माइनस -5, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है तो करेंगे -4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, और बड़ी वाली को साइन प्लस आता है तो लिखे ना लिखे की बात है, 3 + 0 3। ओके, एंड यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, बड़ी वाली का साइन माइनस है तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7, और -9 यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि साथ में 0 है। तो ये राइट हैंड साइड का जो सोल्यूशन है वो हमने फाइंड कर लिया, यानी कि BA का। ठीक है, ये हमने फाइंड किया। तो देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, 3 - 7 3 and -9, तो ये टोटली डिफरेंट है। ठीक है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल नहीं आई। यहाँ मेंशन कर देंगे देयरफॉर AB इज नॉट इक्वल टू BA। ठीक है, AB इज नॉट इक्वल टू BA, बस ये हम मेंशन कर देंगे क्योंकि दोनों साइड जो है वो इक्वल नहीं आई। ओके जी, अब है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट मैंने लिख दिया। इसकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने पहले लिखी है। ठीक है, आपने राइट हैंड साइड भी लिखनी है, इसके बाद फिर सॉल्व करते हैं फर्दर। लेफ्ट हैंड साइड में देखें, पहले A था, मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने पहले A मेंशन कर दिया, उसका मैट्रिक्स लिख दिया, फिर ओपन ब्रैकेट थी, ओपन ब्रैकेट लिखी, फिर B की जगह ये B वाला मैट्रिक्स लिखा, एंड देन C की जगह C वाला मैट्रिक्स लिखा, और लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज थी तो ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, तो आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन में डिमांड की गई है वैसे वैसे आपने मैट्रिसेस अपने प्लेस कर देने हैं। प्लेस करने के बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। आप करना तो तीनों को मल्टीप्लाई है, बट जिन पर पहले ब्रैकेट्स हैं, यानी कि ओपन ब्रैकेट्स जिन पर हैं, इसका मतलब होता है कि पहले इनको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमेशा हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, एंड जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है इसको हम साथ एज इट इज़ लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स हम लिख देते हैं साथ ही, -1 2 3 और 0, ये एज इट इज़ लेकर चलेंगे, और सॉल्व किसको करेंगे, नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स को। ब्रैकेट डाल देते हैं ऊपर। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को पहले मल्टीप्लाई करवा लें तो ये क्या आ जाएगा, 1 × 2, दरमियान में प्लस, एंड 2 × 1, स्पेस दे दें। अगेन फर्स्ट जो रो है उसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 प्लस 2 × 3, तो ये क्लोज कर दें। अब आप सेकंड
रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इंटू 2 एंड प्लस -5 इंटू 1। अगेन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें तो -3 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 3। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स अगेन ये एज इट इज़ ही आएगा -1 2 3 और 0। और जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है इसको सिंप्लीफाई करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 2। सिमिलरली यहाँ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6 आ जाएगा। और यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है 3 2 6 तो -6 आ जाएगा। और नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 1 5। और यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस यानी कि -3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 3 15। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें और फर्स्ट वाला मैट्रिक्स अगेन एज इट इज़ आएगा -1 2 3 और 0। इसको सॉल्व कर लें 2 + 2 4 1 + 6 7 और माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आएगा तो 11 और माइनस माइनस प्लस अगेन 18 और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस अगेन। ठीक है, तो ये अब हमने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया। करने के बाद ये हमारे पास जो सोल्यूशन आया जो सिंगल मैट्रिक्स की सूरत में वो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो भी सोल्यूशन आया इसको फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के साथ जो मैं पीछे एज इट इज़ उतारता आ रहा था इनके साथ मल्टीप्लाई करना है अब आपने। यानी कि अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई अगेन वही प्रोसीजर है जो ऊपर आपने किया। क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 4 प्लस 3 × -11, थोड़ी सी स्पेस दे दें, -1 × 7 प्लस 3 × -18 ब्रैकेट क्लोज। Similarly 2 × 4 and plus 0 × -11। और सेकेंड रो को आप सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 7 और 0 × -18 ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें। 4 को 1 से यानी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। अगेन -1 को +7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 और -18 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लें तो क्या आ जाता है 54। तो यहाँ लिख लेंगे -54 ब्रैकेट क्लोज। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और माइनस यहाँ पर 0 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा ऑब्वियसली। 2 7 14 यहाँ पर लिख लें और माइनस यहाँ पर अगेन 0 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ओके जी, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस और दोनों को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 37। माइनस माइनस प्लस और यहाँ इन दोनों को ऐड कर लें, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आएगा और 57 और 4 ऐड करें तो ये 61 बन जाता है। और नीचे 8 - 0 8 14 - 0 इज़ 14। तो ये आपकी राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ इसको मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड की तरफ, वो सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। ओके जी, अब है हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखें मैंने इसको लिख दिया पहले से। राइट हैंड साइड पे आपके पास जो फर्स्ट पहले ओपन ब्रैकेट थी, उसके बाद ए, फिर ए वाला मैट्रिक्स मेंशन किया, बी, देन बी वाला मैट्रिक्स मेंशन किया, देन क्लोज हो रही ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन सी को प्लेस कर दिया। अब आप इसमें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि इनके ऊपर ब्रैकेट है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने का पैटर्न अगेन वही है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एंड देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं -1 × 1, दरमियान में प्लस 3 × -3, थोड़ी सी स्पेस दे के नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 × 2 एंड प्लस 3 × -5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ चलता रहेगा 2 1 1 एंड 3, इसको एज इट इज़ मेंशन कर दें। ओके, अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ तो 2 × 1
प्लस 0 इंटू -3 एंड प्लस थोड़ी स्पेस देके आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। फर्दर इसको आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एंड यहाँ प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 3 9। यहाँ पर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और यहाँ पर माइनस ये प्लस माइनस माइनस 5 3 15। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और -0। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और माइनस यहाँ पर भी 0 और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है ये एज इट इज चलता रहेगा 2 1 1 3। अब आप इसको प्लस माइनस सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस प्लस होता है, -10 आ जाएगा। यहाँ नीचे 2 -0 2 और माइनस माइनस प्लस बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, तो इन दोनों को माइनस करें प्लस करेंगे तो 17 और यहाँ 4 एज इट इज़ आ जाएगा और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़। अब देखें फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को सॉल्व करके ये सोल्यूशन आया और ये सेकंड जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ ऊपर से ही चलता आ रहा था। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें तो मल्टीप्लाई करवाने का अगेन वही प्रोसीजर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड देन अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो -10 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, दरमियान में लिख लें प्लस, -17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्पेस दे के दोबारा फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर लें सेकंड कॉलम के साथ एंड फिर -17 इंटू 3। अगेन सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर लें तो 2 इंटू 2 एंड प्लस 4 इंटू 1, फिर 2 इंटू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। अच्छा जी, -10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 और इन दोनों को माइनस करें तो प्लस माइनस माइनस बनता है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस बनता है। 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17। ओके, यहाँ पर -10 और यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस 17 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा लें तो क्या बन जाएगा 51 ब्रैकेट क्लोज। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एंड प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 4 और यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंड प्लस 4 3 12। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -37 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, तो दोनों को ऐड कर लें तो ये 61 बन जाएगा और इन दोनों को ऐड करें 4 + 4 8 2 + 12 14। तो ये राइट हैंड साइड का सोल्यूशन हमने फाइंड किया। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी यही आई थी, मुझे याद है -37 8 और -61 4 यही थी, ठीक है। सो इसको मैं तो ये राइट हैंड साइड भी हमारे पास आ गई और लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, तो देयरफॉर हम इसको यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, और मैं ये थर्ड ही करूँगा बस, इस 5 क्वेश्चंस के मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों कर लिए। फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे, वो इसलिए क्योंकि थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सिमिलर है, जस्ट फ़र्क ये है यहाँ पर माइनस का डिफरेंस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर जस्ट माइनस है, ठीक है। तो आप इसको इसी के अकॉर्डिंग थर्ड वाले पार्ट को देखते हुए आप फोर्थ पार्ट जो है वो सॉल्व कर लेंगे। थर्ड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख रखी है a × b + c। अब a की जगह मैंने a वाला मैट्रिक्स प्लेस किया, फिर ओपन ब्रैकेट थी, ओपन ब्रैकेट पे यहाँ पर प्लेस कर दी, और देन b की जगह मैंने b वाला मैट्रिक्स प्लेस किया और फिर प्लस था तो मैंने यहाँ प्लस मेंशन कर दिया, और c की जगह c वाला मैट्रिक्स प्लेस किया एंड देन ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब ब्रैकेट हमेशा पहले सॉल्व करते हैं, मीन्स के इन दोनों मैट्रिक्स को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या सॉल्व करेंगे, दरमियान में एडिशन का साइन है तो इट्स मीन इनको ऐड करेंगे, और ये जो पीछे मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो ये इसको हम एज इट इज़ लेकर साथ चलेंगे। तो इसको एज इट इज़ लेकर चलते हैं और नेक्स्ट टू मैट्रिक्स को ऐड अप कर लें। तो ये क्या बन जाएगा, ऐड आपको पता है करना कैसे है, जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उनको हम ऐड करते हैं। तो 1 + 2 2 + 1, सिमिलरली -3 + 1 और -5 + 3।
ठीक है, ऐड और माइनस करना ये आपको आता है, जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हम उनको ऐड अप और सब्ट्रैक्ट कर दें अगर करना हो तो यहाँ पर ऐड करना था तो हमने कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया, तो 1 + 2 3 एंड 2 + 1 इज आल्सो 3, -3 + 1 बड़ी वाली का साइन माइनस है तो 2 आ जाएगा, -5 + 3 बड़ी वाली का साइन अगेन माइनस है तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो मैट्रिसेस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आप इन दोनों के दरमियान में कोई सिंबल साइन कुछ भी नहीं है तो इट्स मीन मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मेथड आपने अभी सीखा कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एंड देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं -1 × 3, दरमियान में प्लस एंड 3 × -2, सिमिलरली -1 × 3 नेक्स्ट कॉलम, ठीक है, और दरमियान में प्लस फिर 3 × -2 ब्रैकेट क्लोज। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ तो यह आ जाएगा 2 × 3 प्लस 0 × -2। अगेन सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ तो 2 × 3 प्लस 0 × -2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें आप तो क्या आ जाएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और ये प्लस माइनस क्या बनता है -3 × 6। सेम यहाँ पर भी -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और प्लस माइनस -3 × 6 और 3 × 6 और यहाँ पर -0 आ जाएगा, 0 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6 एंड 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके जी, अब आप करेंगे माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस तो 6 में 3 ऐड कर लें तो -9, नीचे 6 - 0 6 ही ऑब्वियसली आएगा, और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस तो -6 में 3 ऐड करें तो 9 और 6 - 0 इज आल्सो 6। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, देन आंसर्स को सिमिलर इक्वल प्रूफ कर देते हैं। ओके जी, अब इसकी राइट हैंड साइड मैंने लिख ली। अब राइट हैंड साइड थोड़ी सी डिफरेंट है, वो क्या है देखें, AB + AC। तो मैंने A की जगह A वाला मैट्रिक्स प्लेस किया, B की जगह B वाला मैट्रिक्स प्लेस किया, और इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में कोई साइन सिंबल कुछ भी यूज़ नहीं था तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर दरमियान में प्लस का साइन था तो मैंने प्लस डाल दिया, फिर A दोबारा आ रहा था, A मैट्रिक्स लिख दिया, और C मैट्रिक्स दोबारा, फिर दोबारा C दोबारा तो नहीं आ रहा था, खैर C को फिर मैंने प्लेस कर दिया। ओके, अब इसमें करना क्या है, आपने फर्स्ट 2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दरमियान में कोई सिंबल नहीं है, एंड देन सेकंड 2 मैट्रिसेस को आपस में क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद दोनों मैट्रिसेस के जो सोल्यूशन आएंगे उनको दरमियान में जो एडिशन का साइन है उनको ऐड अप कर देना है। ठीक है, तो पहले आपकी मर्जी, आप बेशक A भी फाइंड कर लें, फिर AC फाइंड कर लें, दोनों के सोल्यूशंस को ऐड अप कर दें। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो दोनों को साथ साथ लेकर चलें। ठीक है, जैसे आपको सूटेबल लगता है, आपको जैसे ईजी लगता है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों को साथ साथ लेकर चलता हूँ। ओके, अब हम A और B को पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई का मेथड आपको आता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, एंड दरमियान में प्लस, फिर 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके जी, फिर सेकंड रो को आप मल्टीप्लाई करवा लें फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 1 प्लस 0 × -3 एंड अगेन सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 प्लस 0 × -5। अगेन यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, हम सेकंड जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 प्लस 0 अभी मैं थोड़ा सा तेज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, सो फिर प्रॉब्लम होती है देखने में, तो 2 × 1 तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ, 0 × 3। ठीक है, और वैसे भी अब आपको समझ तो आ गई है। अब जस्ट इनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एंड माइनस यहाँ पर 3 3 9। सिमिलरली -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और ये प्लस माइनस -5 3 15 आ जाएगा। ओके, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और -0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। दरमियान में प्लस का साइन था, मैंने यहाँ नहीं डाला, आप डाल लीजिएगा, मुझे नहीं याद रहा। और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 एंड दरमियान में प्लस 3 1 3, फिर -1 × 1 -1 प्लस 3 3 9, तो यह आ जाएगा 2 2 4 प्लस 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0,
2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0 आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, बड़ी वाली को साइन माइनस, 9 में 1 ऐड किया 10, और नीचे 2 माइनस 0 2, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस 5 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 बन जाएगा, और नीचे 4 माइनस 0 अगेन 4 ही आएगा। दरमियान में प्लस, 3 में से 2 माइनस कर लें तो 1, नीचे 4 प्लस 0 अगेन 4, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, एंड 2 प्लस 0 2। फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करें। अब सिंप्लीफाई क्या करेंगे, दो मैट्रिसेस सॉल्व हमने कर लिए, करने के बाद अब आप इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड कैसे करते हैं, जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं उनको हम हमेशा ऐड करते हैं। तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर लें यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -10 + 1, सिमिलरली -17 + 8, और 2 + 4 एंड 4 + 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, -10 + 1 -9, -17 + 8 तो माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 अगेन, ओके, और उसके बाद 2 + 4 दैट इज 6, एंड 4 + 2 दैट इज अगेन 6। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो भी हमने सॉल्व कर ली, इसका सोल्यूशन आ गया। जो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी वो भी यही थी, मुझे याद है अभी भी, -9 एंड 6 तो वो भी यही थी। तो यहाँ लिख देते देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। इसका जो लास्ट फोर्थ पार्ट है वो आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर इसी जैसा है, जस्ट फ़र्क इतना है कि उसमें माइनस है और इसमें प्लस था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है फॉर द मैट्रिसेस A is equal to this matrix, B is equal to this matrix and C is equal to this matrix. वेरीफाई दैट, इसमें दो पार्ट्स गिवन हैं, ठीक है। मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूँ, सेकंड आपके लिए। फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है, देखें, जिस तरह प्रीवियस हम क्वेश्चन करते रहे हैं 1.5 में, सॉरी 1.3 में, और उससे पहले भी जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, मैंने आपको उसमें बारहा बताया था कि आपने हमेशा, देखें लेफ्ट हैंड साइड जिस तरह मैंने लिख लिया है, आपने इस लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग ही नीचे मैट्रिसेस को लिखना है। देखें सबसे पहले ब्रैकेट ओपन है, ठीक है, मैं यहाँ ओपन ब्रैकेट डाल देता हूँ, ठीक हो गया। ओपन ब्रैकेट के बाद एक मैट्रिक्स यहाँ पर मेंशन है, तो मैं इसकी जगह मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, ए वाला, दैट इज़ -1 2 3 एंड 0, ओके। ए के बाद है बी वाला मैट्रिक्स, और दरमियान में कोई साइन सिंबल कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे हम भी, जस्ट मैट्रिक्स लिखेंगे बी वाला। बी मैट्रिक्स है 1 -3 2 एंड -5, ठीक है। और बी मैट्रिक्स लिखने के बाद ब्रैकेट है क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज होने के बाद पावर में टी यानी कि ट्रांसपोज है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वेरी सिंपल, कि इन दोनों मैट्रिसेस को, क्योंकि होल पर ट्रांसपोज है, अगर तो अलग-अलग ट्रांसपोज होता दोनों मैट्रिसेस पर, देन हम पहले ट्रांसपोज लेते और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेते, बट यहाँ पर होल पर ट्रांसपोज है, तो आपने पहले इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई से पहले आपने जितने क्वेश्चन किए उनमें सीख लिया कि हमेशा, क्योंकि हमने इस कंप्लीट मैट्रिक्स को इस कंप्लीट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फिर इसका एक सीक्वेंस है क्या, कि पहले आप फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो है इसको मल्टीप्लाई करवा दें सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, अगेन फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो है इसको सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखें -1 फर्स्ट जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एंड प्लस फिर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड टर्म 3 इंटू -3, ठीक है। फिर थोड़ी सी स्पेस देकर आगे लिख लेते हैं, अगेन यही रो और नेक्स्ट वाला कॉलम होगा आप, ठीक है। सो -1 इंटू 2, दरमियान में प्लस, हमेशा मल्टीप्लाई में दरमियान में प्लस लिखते हैं, ठीक है, 3 इंटू -5, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर आप ट्रांसपोज लिख दें।
अगेन यही पैटर्न आपने इसमें भी यूज़ करना है। सेकंड रो अगेन फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो अगेन सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो में फर्स्ट आपके पास जो वैल्यू है दैट इज़ 2 और फर्स्ट कॉलम में दैट इज़ 1, तो 2 इंटू 1, दरमियान में प्लस, फिर ज़ीरो, ज़ीरो को मल्टीप्लाई करवा लें किसके साथ, -3 के साथ। अब ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 एंड 0 इंटू -5, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे, -1 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 को 1 से करें 1 ही आता है, और माइनस और इसके साथ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आ जाएगा 1। सेम यहाँ पर ये प्लस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, यहाँ 9 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 एंड इस प्लस को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 5 3 15 एंड होल ट्रांसपोज एज इट इज़। और सिमिलरली 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 और नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 2 4 यहाँ पर, और 0 को बल्कि प्लस माइनस माइनस, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0 ही आएगा। अब आपने इनको क्या करना है, प्लस माइनस होते हैं तो कर दें। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 9 में 1 ऐड कर दें तो 10 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू का साइन दैट इज़ माइनस। सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस होगा, तो 15 में 2 ऐड कर दें तो 17, बड़ी वैल्यू का साइन साथ लिख देंगे माइनस, और बार ट्रांसपोज एज इट इज़, 2 - 0 2 एंड 4 - 0 अगेन 4। ओके, अब हमारे पास ये सिंगल मैट्रिक्स आ चुका है। इसके पीछे लेफ्ट हैंड साइड भी लिख दें, या अच्छा जी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास ये सिंगल ट्रांसपोज आ गया। अब आप इसका जस्ट क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज आपने पहले भी ले चुके हैं कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, तो मैं रो को कॉलम में अगेन चेंज कर देता हूँ, -10 -17, सिमिलरली 2 एंड 4, तो ये क्या आ गया, ओहो ट्रांसपोज नहीं लिखना। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो रिक्वायर्ड आंसर था हमें वो मिल गया, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल है, ठीक है। डेफिनेटली इक्वल ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन जो है। तो अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट यहाँ लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में गिवन है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखें इसमें क्या गिवन है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। आपको मैंने पहले भी बताया कि आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करना है। तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मतलब क्या, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पहले बी की जगह बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, दैट इज 1 -3 एंड 2 -5, ठीक है। अब देखें बी की जगह मैंने बी वाला मैट्रिक्स लिख दिया और बी के ऊपर क्या है, ट्रांसपोज, टी का सिंबल है तो मैंने टी डाल दिया। नेक्स्ट दरमियान में दोनों के कोई सिंबल साइन कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, और आगे ए वाला मैट्रिक्स है तो ए वाले मैट्रिक्स की जगह अगेन उसकी वैल्यूज़ लिख देते हैं, वो -1 2 3 एंड 0, ये मैट्रिक्स लिख लिया हमने, और उसके ऊपर ए पर क्या है, टी, ठीक है। अब इससे क्या मुराद है, क्या मीनिंग है इसका, कि आपने इन दोनों मैट्रिसेस के सेपरेटली पहले क्या लेने हैं, ट्रांसपोज, क्योंकि दोनों पर अलग अलग ट्रांसपोज हैं। तो पहले ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज अगेन वही रो को कॉलम में चेंज कर लें तो क्या आ जाएगा, 1 2 -3 एंड -5। सिमिलरली सेकंड मैट्रिक्स में भी ऐसे ही आएगा, -1 एंड 3 2 एंड 0। तो ये आपका ट्रांसपोज सॉल्व हो गया, ठीक है। पीछे आप राइट हैंड साइड को एज इट इज़ मेंशन कर दें। तो ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद क्या करना है फर्दर स्टेप में, अब आपने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे,
फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, अगेन फर्स्ट रो, इनको मल्टीप्लाई करना है इस पैटर्न पर। तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कर लेते हैं 1 इंटू -1, दरमियान में प्लस आएगा, फिर -3 इंटू 3, और सिमिलरली फर्स्ट रो आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट जो आपके पास टर्म वैल्यू दैट इज़ 1, और सेकंड उसमें कॉलम में जो फर्स्ट आपके पास टर्म है दैट इज़ 2, दरमियान में अगेन प्लस, फिर -3 इंटू 0, ब्रैकेट क्लोज। अगेन आप क्या करेंगे, सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो में फर्स्ट आपके पास जो वैल्यू है दैट इज़ 2, और फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वैल्यू दैट इज़, अब -5 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, -5 इंटू 3, अगेन सेकंड रो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ, तो वो क्या है 2 इंटू 2, सेकंड आपके पास जो वैल्यू है दैट इज़ -5 इंटू 0, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवा लें, मल्टीप्लाई तो कर दिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1, सिमिलरली प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस क्या आ जाएगा, 3 3 9, 2 1 2, एंड प्लस माइनस माइनस 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, एंड 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और -15, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 4, और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसी के आगे लिख लेता हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो -10, बड़ी वैल्यू का साइन, 2 - 0 2, एंड -2 -15 -17, और 4 - 0 दैट इज़ 4। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का ये सोल्यूशन जो है वो आ गया है, ठीक है। जो मैट्रिक्स सिंगल था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखते हैं हमने ऊपर लेफ्ट हैंड साइड क्या फाइंड की थी, मुझे याद नहीं जी, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। ये हमारे पास -10 -17 2 एंड 4, यहाँ पर भी -10 -17 2 एंड 4। यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, जो कि मैंने वैसे करना नहीं था बट फिर भी मैंने कर दिए। चलें, वैसे तो दोनों सिमिलर हैं, आप खुद इनको जितनी ट्राई करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट को देखकर सेकंड वाला अकॉर्डिंग टू दैट मतलब बिल्कुल सेम है, जस्ट इतना सा फ़र्क है, यहाँ पर A B था, यहाँ BC है, ठीक है। तो बस वो अल्फ़ाबेट्स को या मैट्रिसेस को आगे पीछे रिप्लेस किया गया, अदरवाइज़ पैटर्न सारा वही है। बट चलें मैं इसको कर देता हूँ फिर भी। सेकंड पार्ट इसका मैंने लिख रखा है BC का होल ट्रांसपोज, अगेन वही है क्वेश्चन आपके पास। BC का होल ट्रांसपोज मींस कि देखिए मैंने उसकी जगह उसकी मैट्रिसेस को लिख रखा है, पहले ब्रैकेट थी ओपन, उसके बाद B आपके पास मैट्रिक्स वो मैंने मेंशन कर दिया, देन C मैट्रिक्स वो मैंने मेंशन कर दिया, देन होल का ट्रांसपोज वो भी मैंने पावर पे T लिख दिया। अब आप सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लें, जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने किया था कि फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाएगा 1 इंटू -2, दरमियान में प्लस, और सेकंड आपके पास जो वैल्यू है 2 एंड दैट इज मल्टीप्लाई बाय 3। अगेन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, सो यहाँ थोड़ा सी स्पेस देके लिखेंगे 1 इंटू 6, दरमियान में प्लस, 2 इंटू -9, ब्रैकेट क्लोज, और पावर में ट्रांसपोज T। सिमिलरली आप अब सेकंड रो ले लें, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे अगेन फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय -2, एंड सेकंड वैल्यू है -5, और कॉलम की जो सेकंड वैल्यू है दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली अब आपके सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 6, सिमिलरली प्लस इंटू -5 मल्टीप्लाई बाय -3 9, ठीक है। अब मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब आप इनको सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आएगा ऑब्वियसली -2, ठीक है।
एंड प्लस नेक्स्ट 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा 2 9 ज़ा 18 ब्रैकेट क्लोज और पावर में t एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें तो 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस और 5 3 ज़ा 15। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 6 3 ज़ा 18 माइनस 18 आ जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें तो माइनस माइनस प्लस होता है 5 9 ज़ा 45 आ जाएगा। और फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 6 में से 2 माइनस करें प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन प्लस आएगा तो 6 में से 2 माइनस करें तो 4 और प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन माइनस 18 में से 6 माइनस करें तो माइनस 12 आ जाएगा बाय ट्रांसपोज एज इट इज़। फिर 6 माइनस 15 प्लस माइनस माइनस और बड़ी वैल्यू का साइन अगेन बड़ी वैल्यू का साइन आएगा तो माइनस 9 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 18 प्लस 45 तो प्लस माइनस माइनस होंगे माइनस बड़ी वैल्यू का साइन आएगा और प्लस इनको माइनस कर लें तो 27 आ जाएगा। अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है इसका ट्रांसपोज ले लेना है। अब आपके पास सिंगल मैट्रिक्स आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है सिंगल मैट्रिक्स आ गया। आप इसका ट्रांसपोज ले लें तो ट्रांसपोज अगेन वही है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर लें तो 4 और माइनस 12 आ जाएगा और यहाँ माइनस 9 और 27। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो आपने अगेन सी की जगह सी वाला मैट्रिक्स पुट कर दें और बी की जगह बी वाला मैट्रिक्स पुट कर दें। तो सी हमारे पास -2 3 6 एंड -9 और ऊपर ट्रांसपोज अगेन बी की जगह बी वाला ट्रांसपोज बी वाला मैट्रिक्स लिख दें 1 -3 2 -5 और होल का ट्रांसपोज लिख दें। अब आपने क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर इनके ट्रांसपोज लेने हैं एंड देन इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ट्रांसपोज अगेन वही प्रोसीजर है रो को कॉलम में चेंज कर दें तो -2 और 6 3 और -9 यहाँ पर ट्रांसपोज लेंगे तो 1 2 एंड -3 एंड -5। तो ये हमने इनके ट्रांसपोज ले लिए हैं। अब ट्रांसपोज लेने के बाद फर्दर आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो मल्टीप्लाई करने का वही प्रोसीजर है जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। रो को कॉलम के साथ फर्स्ट रो को कॉलम के साथ फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा लें, दरमियान में प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा लें। अगेन फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -3 दरमियान में आएगा प्लस 3 इंटू -5। अब आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 1 प्लस -9 इंटू 2। सिमिलरली अगेन सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। सो यह आ जाएगा 6 इंटू -3 एंड -9 इंटू -5। अब आप इनको फर्दर सिंप्लीफाई करें -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। सिमिलरली यहाँ ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएंगे 3 2 ज़ा 6 और नेक्स्ट हमारे पास ये प्लस और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर 6 1 ज़ा 6 एंड -18 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 5 9 ज़ा 45। फर्दर इसके आगे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4। अगेन यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस 15 में से 6 माइनस कर लें आप तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आएगा -9 और 18 में से 6 माइनस करेंगे बड़ी वैल्यू का साइन -12 और 45 में से 18 माइनस करेंगे तो 27, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का जो सिंगल मैट्रिक्स था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ऊपर देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या फाइंड की थी -4 -12 -9 27। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी वही आंसर है जो राइट हैंड साइड का हमने
फाइंड किया, ठीक है। तो बोथ आर सिमिलर, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ। आज एक्सरसाइज 1.4 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगेन बहुत इजी एक्सरसाइज थी, ठीक है। आपने जितनी पॉसिबल हो सकती है इनकी प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। देन अगर फिर भी कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कन्फ्यूजन होती है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 को कवर करूँगा। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।